स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास मेटल कार्बोनेट हो और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब उसकी मैंने एक्सेल के साथ रिएक्शन कर दी थी तो मुझे क्या मिला था, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता था, फॉर्म होता था। वहां पर जो सॉल्ट था मेरा वो कौन सा था, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी थी कौन सी, तो NaCl प्लस NaOH प्लस HCl गिव सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि NaCl प्लस H2O। मेरे बच्चों वो जो रिएक्शन थी वो किसके लिए, मतलब किसके एग्जांपल से हमने देखी थी, इंडिकेटर से, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर से। आज हम बच्चों देखेंगे कि मेरे मेटल ऑक्साइड हो, उनका नेचर कैसा होगा। मेरे पास अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो तो उनका नेचर कैसा होगा। जैसे कि यहाँ पर बच्चों हमने एक रिएक्शन लिखी है मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, यानी कि मेरे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वो बेसिक इन नेचर है तो वो किसके साथ रिएक्शन देंगे, आपके एसिड के साथ रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर मेरा जो HCl है वो क्या है, मेरा एसिड है। तो मेरे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्शन देने के बाद मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर मेरा जो सॉल्ट है वो कौन सा है, कॉपर क्लोराइड, जिसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। कौन सा कलर होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है। फिर से जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं और क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर और एक हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है जहां पर मैंने नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात की है। मेरे जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे नॉन मेटालिक ऑक्साइड में क्या है, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, जो किसके साथ रिएक्शन देंगे बच्चों, बेस के साथ। जो किसके साथ रिएक्शन देंगे, आपकी बेस के साथ रिएक्शन देने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। फिर से मेरे पास अगर मेटालिक ऑक्साइड है तो वो बेसिक इन नेचर रहेंगे और वो किसके साथ रिएक्शन देंगे, एसिड के साथ। क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेरे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो वो किसके साथ रिएक्शन देंगे, बेस के साथ, और क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट प्लस वाटर। क्लियर बच्चों, चलिए इसके बाद और एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी हम देखेंगे कि जिस एक्टिविटी में क्या है बच्चों, कि हमारे जो एसिड होते हैं या फिर हमारे जो बेस होते हैं उनके अंदर मेन आयन कौन होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, तो वो एक्टिविटी। चलिए देखते हैं अभी एक्टिविटी। अब जो बच्चों हम एक्टिविटी पढ़ेंगे वो एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी 2.8। वो एक्टिविटी आपकी 2.8, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बीकर लेना है। यहाँ पर आपके पास एक कॉर्क है, यहाँ पर आपने दो नेल लिए, आयरन की नेल ली। उसके बाद यहाँ पर अपने स्विच अटैच की, यहाँ पर आपकी बैटरी है, और उसके बाद यहाँ पर आपने बल्ब ज्वाइन कर दिया है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है पानी। उसके बाद आप क्या ऐड करोगे, तो डाइल्यूटेड HCl, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl। उसके बाद आपको H2SO4 भी ऐड करना है, अल्कोहल भी ऐड करना है, और ग्लूकोज। चलिए
तो ये जो एक्टिविटी 2.a है तो उसमें क्या दिया गया है बच्चों, मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने पानी ऐड किया है, पानी के बाद उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऐड किए। तो उसके बाद क्या होगा कि थोड़े समय के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो डाइल्यूटेड HCl है, जैसे मैं यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड HCl को पानी में ऐड करूंगा तो थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये जो बल्ब है वो क्या होगा, ग्लो करेगा। बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो डाइल्यूटेड HCl है, यहाँ पर मेरे पास जो डाइल्यूटेड HCl है उसमें ऐसा कोई ना कोई कंपोनेंट होना चाहिए कि जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। फिर से बच्चों मैंने क्या किया, मेरे पास पानी है, एक बीकर के अंदर के मेरे पास क्या है, पानी है, पानी के अंदर मैंने क्या ऐड किया, डाइल्यूटेड HCl ऐड किया, ठीक है। तो उसके बाद थोड़े समय के बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो मेरा जो बल्ब है वो ग्लो हुआ। और ये जो बल्ब ग्लो क्यों हुआ, यानी कि यहाँ पर मेरे पास डाइल्यूटेड HCl के अंदर क्या है, कोई ना कोई ऐसे आयंस है कि जो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, मेरी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, ठीक है। चलो, यानी कि जो डाइल्यूटेड HCl के अंदर मेरी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। अब आते हैं बच्चों H2SO4 के पास। जब हम H2SO4 के फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 जब हम ऐड कर दे तो वहां पर भी यही रिएक्शन होगी और आपका जो बल्ब है वो क्या होगा, ग्लो होगा। पर जब बात करते हैं हम अल्कोहल एंड ग्लूकोज की, जब हम बात कर रहे हैं अल्कोहल एंड ग्लूकोज की, तो इन दोनों में ऐसा नहीं होता बच्चों, इन दोनों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सभी को पता ही है, C6H12O6। यहाँ पर जो अल्कोहल है, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ले लो इथेनॉल, C2H5OH, ड्रिंकिंग अल्कोहल। दिस इज व्हाट, ड्रिंकिंग अल्कोहल। यानी कि आपके ड्रिंकिंग में जो भी कंपोनेंट्स होता है, मेन कंपोनेंट्स कौन सा रहता है, आपका इथेनॉल रहता है, ठीक है। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर से भी हमको पता लगता है कि इन दोनों में हाइड्रोजन तो है, पर उसके बावजूद इन दोनों में क्या है, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। इन दोनों में कैसा कैरेक्टर रहता है, कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है। तो इसी वजह से ये क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा। जबकि आपके पास अगर एसिड होता है, जैसे कि डाइल्यूटेड HCl है या फिर H2SO4 है या फिर एसिडिक एसिड है, तो वो क्या होगा, आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास HCl है, तो वो क्या करेगा, H+ एंड Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास पहले से H2O तो था, तो उसके बाद क्या बनेगा, मेरा हाइड्रोनियम आयन H3O+ एंड Cl-। और ये जो H3O+ है, वही क्या कर रहा है, आपका H3O+ जो है वही आपकी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है बच्चों, पास कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, आपका H3O, ठीक है। आपका जो H+ होता है, जो वाटर के साथ रिएक्शन देता है, तो क्या करता है, आपका H3O+ फॉर्म होता है। क्लियर बच्चों, चलिए ये सारी की सारी बात हुई बच्चों एसिड के लिए, ठीक है। अब बात करें, मान लो कि मेरे पास अगर इसी कंटेनर में एसिड की जगह पर मैं कोई बेस ऐड करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, कोई बेस ऐड करता हूँ, तो बेस ऐड करने के बाद में मेरी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। जैसे कि मान लो कि मैंने NaOH लिया हो, ठीक है, NH4OH लिया हो, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, पास करेगा। उनके अंदर क्या है, OH-, एसिड के अंदर क्या होता है, H+, ग्लूकोज एंड अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, कोवेलेंट नेचर रहता है उनका, कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो, और वो न्यूट्रल कैसे काम करते हैं, जैसा न्यूट्रल काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमारी क्या थी, एक्टिविटी 2.8 की जो हमने देख ली है। जैसे कि यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कि एसिड जो होते हैं उसमें H+ होता है, और कौन कौन से एसिड होते हैं, HCl, H2SO4, फिर एसिडिक एसिड CH3COOH एंड उसके बाद है HNO। क्लियर बच्चों, चलिए और एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9। वो एक्टिविटी भी एक बार देख लेते हैं कि वो एक्टिविटी क्या कहना चाहती है। फिर से एक बार इस एक्टिविटी में नजर कर लीजिए। मेरे पास बीकर था, बीकर के अंदर मैंने पानी ऐड किया, पानी के बाद उसमें मैंने क्या ऐड किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड HCl या फिर डाइल्यूटेड H2SO4। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो आयन की नेल ली है, उनको किसके साथ अटैच किया है, बैटरी के साथ, और बैटरी के पास क्या है, बल्ब है। तो
जब मैं डाइल्यूटेड HCl ऐड करता हूँ तो HCl में से जो H प्लस है वो क्या करेगा, H2 के साथ रिएक्शन करेगा, H2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, और वो क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.9। ये दोनों एक्टिविटी बच्चों मोस्ट 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 टाइम की एक्टिविटी आपकी 2.8 एंड 2.9। क्लियर। और ये जो 2.9 बच्चों एक्टिविटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। प्रत्युष नाम के लड़के का कोई एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में, जब आप देखोगे तो प्रत्युष नाम के बच्चे का एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। चलो इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, जैसे कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या है, तो मेरे पास है HCl। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है HCl और टेस्ट ट्यूब में मेरे पास है H2 पानी। उसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड किया है, NaCl। क्लियर। उसके बाद मैंने इसमें क्या ऐड किया है, NaCl। चलो बच्चों एक बार एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 1 gram NaCl in clean and dry test tube. Set up as apart as shown. Add some concentrated sulfuric acid. ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरे पास टेस्ट ट्यूब में मेरे पास NaCl है और उसके बाद मुझे बाहर से क्या ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बाहर से क्या ऐड करना है मुझे, सल्फ्यूरिक एसिड। यार बच्चों फिर से मेरे पास टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चों, टेस्ट ट्यूब में क्या है मेरा, सोडियम क्लोराइड है, 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। और उसके बाद में बाहर से क्या ऐड कर रहा हूँ, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा हूँ। बाहर से क्या ऐड कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो थोड़े समय के बाद जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस तरह से क्या कर रहा हूँ, सेटअप लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव पास किए। चलो सब अब होता क्या है, जैसे कि H2SO4 है आपके पास, और उसके बाद आपके पास क्या है, NaCl। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है, तो यहाँ पर आपका फॉर्म होता है H3O+। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म होगा आपका, NaCl है, यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो होगा HCl। गैसेस फॉर्म में क्या होगा आपका फॉर्म होगा। साथ में यहाँ पर क्लोरीन चला गया, हाइड्रोजन चला गया, तो आपका क्या बना, सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, Na2SO4। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरी क्या हो जाएगी बच्चों, रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर मेरा जो गैसियस फॉर्म में क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl क्या होगा, गैसियस फॉर्म में। चलो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 तरह के लिटमस पेपर ले जाऊंगा। एक ले जाऊंगा ब्लू और एक ले जाऊंगा रेड। दोनों लिटमस पेपर ले जाके मुझे क्या करने हैं, ट्राई करने। क्लियर। चलो फिर से इस एक्टिविटी को देख लेते हैं बच्चों। टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास क्या था, सोडियम क्लोराइड। उसके अंदर मैंने बाहर से क्या ऐड किया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। जैसे कि अब इसमें से क्या फॉर्म हो रहा है मेरा, HCl गैस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिडिक नेचर। ठीक है, तो एसिडिक नेचर है तो सीधी सी बात है, रेड लिटमस पेपर को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेगा, रेड करेगा। पर यहाँ पर 2 कंडीशन है। मान लो कि आपके पास एक ड्राई लिटमस पेपर है और दूसरा जो है वो वेट लिटमस पेपर है। ठीक है, वेट यानी कि आपको लिटमस पेपर क्या करना है, पानी से भिगोना है। चलो तो यहाँ पर 2 लिटमस पेपर है आपके पास, एक ड्राई है और एक वेट है। एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है और एक वेट ब्लू लिटमस पेपर है। तो दोनों में से किसके साथ ही रिएक्शन देगा, तो जब आप देखते हो कि ड्राई ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पर ले जाओगे तो वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। पर जब आप ड्राई लिटमस पेपर को ले जाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। पर जब आप वेट लिटमस पेपर को ले जाओगे तो वहां पर रिएक्शन होगी और आपका जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो HCl गैस है वो एसिडिक नेचर कैसे कब काम करेगा, कि जब वो H2 के साथ अटैच हो। और H2 के साथ अटैच होने के बाद आपका क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है,
हाइड्रोजन आयन फॉर्म होता है, यहाँ पर क्या होता है Cl माइनस आयन फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो H2O प्लस है वो एज एसिडिक काम करेगा। यहाँ पर जो H3O प्लस आपका फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, एज एसिडिक काम करेगा। फिर से बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होने के बाद HCl फॉर्म हुआ, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, H2O के साथ। जब आप वेट लिटमस पेपर ले जाओगे तो वहां पर उसके अंदर जो पानी होगा उसके साथ रिएक्शन करने के बाद H3O प्लस फॉर्म होगा, और वो H3O प्लस जो आयन है वो क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस पेपर को क्या बना देगा, रेड बना देगा। ब्लू लिटमस पेपर का रेड कौन बनाता है, आपका एसिड बनाता है। मतलब इसने कैसे काम किया, एज एसिडिक काम किया। तो आपकी बुक में यही सारी रिएक्शन दी गई है बच्चों कि आपका किस तरह से इस एक्टिविटी में आपका यहाँ पर जो HCl गैस फॉर्म हो रहा है वो किस तरह से आपका लिटमस पेपर के साथ रिएक्शन देता है। आपके पास दो तरह के लिटमस पेपर है, एक लिटमस पेपर आपका ड्राई है और दूसरा क्या है, आपका वेट है। दोनों में से किसके साथ वो रिएक्शन देगा और क्यों देगा, क्योंकि वेट के साथ वो क्या कर रहा है, पानी के साथ मिलकर HCO प्लस बना रहा है, जो है क्या है, आपका एसिडिक in नेचर है, इसी वजह से। क्लियर बच्चों। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपके अलग अलग अगर बीज रहते हैं, आपके अलग अलग अगर बीज रहते हैं तो वो किस तरह से वाटर में डिसोशिएट होते हैं, तो वो हमको दिया गया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास NaOH है और मान लो कि मैं उसमें वाटर में डिसोशिएट करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, Na प्लस NaOH माइनस, मान लो कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो वो भी क्या हो जाएगा, Ba+2N2OH माइनस। ये इस तरह से क्या होता है, डिसोशिएट होता है। क्लियर बच्चों। अब और एक महत्वपूर्ण बात बच्चों, हमेशा याद रखना, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से समझी है, तो ये बात हमेशा अपनी लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है। इस बात को कभी भूलना नहीं है। मेरे पास मान लो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है और मुझसे पढ़ी हुई है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि मान लो कि आपके पास बेस है, मान लो कि आपके पास एसिड है और वाटर है, और आप दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। आपके पास एसिड है एंड वाटर है, इन दोनों को क्या करना है, आपको मिक्स करना है। यानी कि आपके पास जो एसिड है उसको डाइल्यूट करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, आपके बीकर में क्या ले लो, पानी ले लो, और बाहर से क्या करो, एसिड ऐड करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे कि दूसरा ऑप्शन ये है कि सर आप एक काम करो, आप एसिड ले लो और उसके अंदर बाहर से क्या करो, आप एसिड ऐड करो, उसके बाद बाहर से क्या ऐड करो, आप एसिड ऐड करो। ठीक है, आपके पास ये दो ऑप्शन। अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है बच्चों, आप कौन सा ऑप्शन चूज करें, तो समझो पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल एक बार समझ लेते हैं। जो फर्स्ट बच्चों जो ऑप्शन है मेरे पास, फर्स्ट जो बच्चों ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन में आप देख पा रहे हो कि मेरे पास क्या है, पानी ही बीकर के अंदर, उसको क्या करना है, मुझे एसिड में मुझे क्या करना है, आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास है 100 ml पानी, जैसे कि मेरे पास है 100 ml पानी, और उसमें मान लो कि मैंने 2 से 3 ml क्या किया, एसिड ऐड किया। 2 से 3 ml एसिड क्या किया, तो ऐड किया। तो इसको मैं जब ऐड करूंगा तो तब मुझे कांस्टेंट स्टरिंग करनी पड़ेगी, और शांति से मेरा जो एसिड है उसको मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वाटर के अंदर ऐड करूंगा, और मेरा जो एसिड है वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक है, डाइल्यूशन यानी क्या, डाइल्यूशन यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना। कंसंट्रेशन तो अभी आप समझ नहीं पाओगे, पर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल, जैसे कि व्हाट इज कंसंट्रेशन अगर आपको समझना है, तो मैं आपको ये कहूँ कि मान लो कि आपके पास 1 गिलास पानी है, मान लो कि आपके पास 1 गिलास पानी है, वाटर है। उसके बाद मान लो कि उसमें आप 1 स्पून शुगर ऐड करते हो, 1 स्पून शुगर ऐड करते हो, तो आपको क्या लगेगा, थोड़ा बहुत मीठा लगेगा, ठीक है, स्वीट लगेगा। पर मान लो उसी जगह पर आप 5 स्पून
5 स्पून शुगर ऐड कर दो, 5 स्पून शुगर ऐड कर दो, तो तब क्या होगा, वो और ज्यादा मीठा लगेगा या कम मीठा लगेगा? तो 5 स्पून शुगर जब आप पानी में ऐड करते हो तो और ज्यादा मीठा लगता है। 5 स्पून शुगर जब आप ऐड करते हो तो और मीठा लगता है। तो वही है कंसंट्रेशन, यानी क्या, ज्यादा मीठा मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन, कम मीठा मतलब कम कंसंट्रेशन। क्लियर बच्चों? चलो अब इस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर एसिड को मैं क्या कर रहा हूँ, डाइल्यूशन कर रहा हूँ। तो डाइल्यूशन में किस तरह से करूंगा, ड्रॉप वाइज एसिड को पानी में ऐड करूंगा और क्या करूंगा, कांस्टेंट स्टरिंग करूंगा। तो ये मेरी एकदम राइट प्रोसेस है। ये बच्चों कैसी है, मेरी एकदम राइट प्रोसेस है। चलो यहाँ पर आता है। यहाँ पर बच्चों मैंने दो तरफ ऐसे लगाया, चल कोई बात। यहाँ पर मेरे पास नहीं सही है, यहाँ पर तो एसिड ही रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, पानी रहेगा। चलो, तो आप सभी को पता है बच्चों, जैसे कि अगर आपके पास एसिड है, अगर आपके पास एसिड है तो उसके अंदर क्या रहते हैं, आयंस रहते हैं, प्लस एंड माइनस। आपका जो पानी है उसमें भी आयंस है, कौन कौन से, H प्लस एंड OH माइनस। अब होता क्या है बच्चों, जैसे कि आपके बीकर में पहले से एसिड पड़ा हुआ है, आपके बीकर में पहले से एसिड है, अवेलेबल है, और उसके बाद जब आप बाहर से पानी ऐड करते हो तो पानी में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस। तो तब क्या होता है, ये जो H प्लस है, आपके पानी में जो H प्लस है वो सारे के सारे, तो सारे के सारे जैसे ही जैसे कि आपने पानी ऐड करना शुरू किया, तो जैसे ही पानी जो भी पानी इसके अंदर आता है तो पूरा वो H प्लस एंड OH माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। और दिक्कत ये है कि यहाँ पर जितने भी आयंस है, यहाँ पर एसिड में जितने भी प्लस आयंस है वो सारे के सारे क्या करना चाहते हैं, H प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं। H प्लस के साथ क्या करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। जुड़ने की वजह से ये क्या करेंगे, एकदम से, जैसे कि यहाँ पर देखो पानी अभी बहुत कम आया है, पानी मान लो कि हमने 4 या 5 ड्रॉप ही ऐड किए, तो यहाँ पर एसिड में कितने प्लस आयन है, उन सबको क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब क्या करेंगे, रेस लगाएंगे कि भाई मुझे जुड़ना है, मुझे जुड़ना है। तो इसी वजह से ये जब पानी के साथ जुड़ते हैं तो ये रेस की वजह से या फिर एक तरफ कहे तो कंपटीशन की वजह से यहाँ पर एकदम स्प्लैश आउट होता है, और ये जो पूरा का पूरा जो एसिड होता है वो एकदम से जैसे कि बाहर कैसे आएगा, है ना, बाहर कैसे आएगा, तो उस तरह से एकदम ब्लास्ट होता है। तो इसी वजह से कभी भी आप पानी को एसिड में मिक्स नहीं करोगे, पानी को कभी भी आप एसिड में मिक्स नहीं करोगे। राइट प्रोसेस कौन सी है आपकी, कि आप एसिड को पानी में ड्रॉप वाइज मिक्स करो। ये प्रोसेस एकदम गलत है बच्चों, ये प्रोसेस एकदम गलत है बच्चों। कभी भी इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं। हमेशा याद रखो, क्या याद रखोगे, एसिड को पानी में मिक्स करोगे, एसिड को पानी में मिक्स करोगे, क्या करोगे, एसिड को पानी में मिक्स करोगे, कभी भी पानी को एसिड में मिक्स नहीं करोगे। क्लियर बच्चों? सबसे पहले आप पानी लोगे, पानी के अंदर एसिड। क्लियर बच्चों? तो इसी के साथ इस वीडियो में आज हम इतना पढ़ेंगे, उसके अलावा जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बच्चों आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप इस तरह से केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाओ और इस तरह की प्रोसेस अगर करनी रहे तो आप क्या करोगे, हमेशा पानी के अंदर एसिड ऐड करोगे। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं अपने जो यूट्यूब चैनल का जो वीडियो है उसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।